हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रुप स्टडी प्लस। माय नेम इज आदेश। और प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मैथ्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कराया था, पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहा जाता है। और उस लेक्चर में मैंने आई थिंक आप लोगों को 2.1 कंप्लीट करा दिया था, 2.2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया। शायद उसमें 2 क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं कंप्लीट करा चुका था। बट बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पहले हिंदी में पढ़ते हैं ताकि हिंदी वाले बच्चे भी प्रॉपर इसको यूज कर सकें। देखो हिंदी में क्या दिया गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके जो शून्यक होंगे उनके योग तथा गुणनफल आप लोगों को दिए गए हैं। तो बेटा इसके हिसाब से मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ कंसेप्ट्स कराए थे, वो हम रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.2 एंड ये हमें कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। तो बेटा आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को कुछ कंसेप्ट्स बताए थे। मैंने ये बताया था कि अगर आपको सम निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम यूज करते थे अल्फा प्लस बीटा, और उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, माइनस का बी अपॉन ए। सिमिलरली अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम यूज करते थे बेटा अल्फा इंटू बीटा। ओके, और हम इसका फॉर्मूला यूज करते थे सी अपॉन ए। ये सब किसके कहाँ से यूज होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया भी था। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ पर ए बी सी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका डिस्कस करता है, आप फर्स्ट क्वेश्चन से टैली करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे 2 चीजें आपको गिवन है, गिवन नंबर सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ इट्स। यानी कि आप नॉर्मली समझ सकते हैं सम ऑफ जीरोस आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को मैं करा रहा हूँ। उसमें वैल्यूज हमें दी गई है 1/4 एंड दिया गया है माइनस का 1। ठीक है, मतलब ये जो 1/4 है ये सम ऑफ जीरोस है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है 1/4। क्लियर बेटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दी गई है माइनस का 1। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस टैली आउट करना है। ठीक है, आपको पता है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, माइनस का बी अपॉन ए के बराबर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, माइनस का बी अपॉन ए पुट कर लेता हूँ, नीचे वाली वैल्यू में मैं इक्वल कर लेता हूँ सी अपॉन ए। तो सिंपल सा आपको क्लियरली आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि देखो अगर ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो बी की वैल्यू कितनी है 1। ओके, फिर दूसरी बात फिर से देख लो, ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे, c की वैल्यू कितनी होगी -1। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, या तो a की वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अजम्पशन आपको करना होगा, थोड़ा सा माइंड का यूज करके आपको इसको बहुत शॉर्टली वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो आपको 1/4 बनाना है। ओके, अगर आप a की वैल्यू 4 रखते हो और b की वैल्यू -1 रखते हो, ठीक है, और जब आप इस जो वैल्यू आपने पुट करी है ये अज्यूम करना है आपको, हालांकि आपको गिवन भी होगा, 1-2 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। b की वैल्यू आपने यहाँ पे -1 पुट करनी है। जैसे आप b की जगह -1 पुट करोगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ओके, अब a की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 4 गिवन है, a की वैल्यू 4 गिवन है। ये क्लियर बन रहा है रिलेशन यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये रब कर दिया मैंने। ठीक है, आपको c अपॉन a क्या बनाना है, आपको -1 लेके आना है।
अब -1 कैसे होगा? अब आपको पता है a की वैल्यू तो 4 है हमारे पास, मैंने a की वैल्यू भी यहाँ पे लिख दी कि 4 है। ओके, a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या पुट करोगे आप कि आपके पास -1 बचे? तो मैंने दिमाग लगाया भैया, -4 अगर अपॉन में 4 हो जाए और जब ये इसे काटेगा तो -1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दैट मीन्स c की वैल्यू यहाँ पे क्या बननी चाहिए? तो c बनना चाहिए आपका -4। तो इस तरीके से बहुत इजी आप इसे कर सकते हो। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, आप इसको क्वेश्चन में पुट कर दो। तो हमारा a क्या है? हमारे पास a हैगा 4, a की जगह फिर x² आ जाएगा, ये वाली टर्म्स हम लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं, तो 4x²। b हमारे पास 1 है, -1 है, तो b हमने यहाँ पे पुट किया है -1। ठीक है, ध्यान रहे बच्चे, यहाँ पे -1 पुट किया है हमने b को, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b की जगह 1 आ जाएगा और x आ जाएगा, और प्लस, और यहाँ पे आपने क्या पुट किया? -4 पुट किया था, तो -4। तो इक्वेशन जो आपकी बन गई वो बन गई 4x² माइनस का x माइनस का 4। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी बहुत इजीली। तो इस तरीके से आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना सकते हो। हम आगे दोबारा ट्राई करते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है √2। ओके, और बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दी गई है 1/3। इक्वल्स पुट कर लो, ये आएगा -b/a की वैल्यू दे रहा है आपको, और ये c/a की वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। और मैं बहुत शॉर्ट में लिखूं तो a की वैल्यू क्या है? 3 है। अब a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू ऊपर वाले रिलेशन से आप निकाल सकते हो, तो c भी क्लियर आपको पता चल गया, यहाँ पे 1 आएगा। अब बचा हमारे पास b की वैल्यू निकालनी है। अब आप मुझे छोटा सा आइडिया लगाना है आप लोगों को, -b/a आपको चाहिए, और आपको पता है a की वैल्यू 3 है, तो मैंने यहाँ पे ये किसके बराबर है? ये √2 के बराबर है। ठीक है, और मुझे पता है a की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। ठीक है, -b/a, ये पूरी इक्वेशन जो यहाँ से उठा के मैं लिख के आया हूँ, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें a की वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है? 3 है। तो बेटा b = क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, √2 बन जाएगा, और माइनस आ जाएगा उसके आगे, माइनस उधर लग जाएगा। तो आपके पास इस तरीके से b की वैल्यू भी आ गई। अब b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -3 अंडर √2। बहुत इजी वे में हो गया, नहीं हो गया? तीनों वैल्यूज पता चल गई। देखो इस इक्वेशन में हमें ऊपर वाली में अपॉन में वैल्यू नहीं दी गई थी, तो हमने इससे निकाल लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? a की वैल्यू 3x², ओके, प्लस या माइनस का 3 √2x, और प्लस का आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आपकी ये एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये क्लियर हुआ। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें हमें दिया हुआ है 0 एंड √5। ओके, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे समझा दूंगा फिर आप लोगों को। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है इस बार 0। ओके, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? √5 दिया हुआ है। ये देखो √5 तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। देखो दो चीजों का मल्टीपल, दैट मीन्स यहाँ पे 5 रहा होगा। फिर भी हम इसे ट्राई करते हैं। वैल्यू क्या है हमारी? ये -b/a की वैल्यू है, और ये हमारे पास c/a की वैल्यू है। क्लियर भैया? 0 a की वैल्यू तो साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट ये जो क्वेश्चन हमने सामने सिमिलर पुट किया है, यहाँ पे 1 पुट कर लेता हूँ, तो बेटा a की वैल्यू हो गई 1, ओके, और b की वैल्यू हो जाएगी, b की नहीं c की क्लियरली पता चल रही है, c = है √5। ओके, एंड देन b क्या है हमारे पास? तो b क्या होगा? b की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन को उठा लाते हैं। माइनस का b/a रखा, इक्वल 0 के है। ठीक है, ओके, और माइनस की b की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स हमें b फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, तो 1 × 0, और b = क्या हो जाएगा? -0 हो जाएगा एक तरीके से। देखो 0 तो 0 ही रहना है। तो ये आपका b की वैल्यू कितना आ गया? 0। ये माइनस हो या प्लस हो? तो यहाँ पे आप 0 को यानी कि b की वैल्यू तो पुट ही नहीं करेंगे, तो b हमने मान लिया 0। हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में हमें क्या चाहिए? a चाहिए। a की वैल्यू 1 है, 1 के साथ x² तो एज इट इज रहेगा, और b हमारा 0 है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। c हमारा प्लस का आ रहा है √5, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी।
एक्स स्क्वायर प्लस √5। बहुत इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसका, बेटा मैथ्स इज नॉट टू बी अ टिपिकल सब्जेक्ट। बहुत इजी है और एक क्वेश्चन को करने के हजारों तरीके होते हैं, ठीक है। इस बात से हमेशा ध्यान रखना, इसको क्लियरली समझ लो कि एक क्वेश्चन मैथ्स के अंदर बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। आपको प्रेफर करना है क्योंकि आप छोटे हो, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आपको जो प्रोसेस समझाया जाता है, दैट मीन्स जो आपके जो मेथड आपकी बुक में दिया हुआ है आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है इसमें, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें 1 दिया हुआ है, ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, वो भी 1 दिया हुआ है। तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ये वैल्यू क्या है, माइनस का b अपॉन a, और ये क्या बन रहा है आपके पास c अपॉन a। अगर दोनों इक्वेशन में टैली करोगे तब भी a की वैल्यू तो 1 ही आने वाली है, तो a तो हो गया 1 और ऑलरेडी c की वैल्यू भी क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे b की वैल्यू आज से क्लियरली दिखाई दे रही होगी, फिर भी मैं निकाल के बताता हूँ। माइनस का b अपॉन a वो हमें दिया गया बराबर किसके, 1 के। a की वैल्यू आपको पता ही है, तो a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1, ये माइनस उधर चला जाएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस का 1 हो जाएगी। अब आपको b की वैल्यू भी पता चल गई। अब आपको देखो ये जो मैं इक्वेशंस रख रहा हूँ ना b की वैल्यू निकालने के लिए, वो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना बेटा। ये इक्वेशन है, ओके। अब हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। एक देखो ऐसे लिख देता हूँ इस बार, ax² प्लस का bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, 1 को लिखते ही नहीं, x² प्लस b की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 को नहीं लिखेंगे, x प्लस c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन बन गई और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे b की वैल्यू माइनस b है ना, हाँ ये गलत हो गया, इसको ठीक कर लो। यहाँ पे माइनस आ जाएगा इस तरीके से, ये बन जाएगा आपका x² माइनस x प्लस 1, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आओ देखें। होप आप लोगों को ये बुक भी क्लियरली, बुक अगर क्लियरली मेंशन भी नहीं हो रही है तो मैं आप लोगों को एक पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस, सारी बुक का जो प्रिंट आउट है वो आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी हेल्प, आपको काफी हेल्प हो जाएगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टेशनरी वगैरह अगर ओपन नहीं हुई है तो बच्चे उससे पढ़ सकते हो आप लोग। आओ क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। 5th में हमें दिया हुआ है माइनस का 1/4 और फिर 1/4, ओके। उस तरीके से लिख लेते हैं जैसे हम लिख रहे थे। हमने देखा अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस का 1/4 और इन दोनों का मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा 1/4। इक्वल करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये हमें वैल्यू दी होती है माइनस के b अपॉन a की और ये वैल्यू दी गई होती है हमें c अपॉन a की। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 4 आ रही है। देखो ये रहा नीचे 4, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, ठीक है। c की वैल्यू देखो ऊपर वाली इक्वेशन में b नहीं है और c नहीं है, तो c की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो। c की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास b की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे वही माइनस का b अपॉन a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये दिया हुआ है आपको माइनस का 1/4, ओके। चलो माइनस से माइनस काट देते हैं। आप सबको पता है a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 4 है और ये क्या दिया हुआ है 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू बचेगा 1। तो यहाँ पे b की वैल्यू फिर से कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x² प्लस x प्लस 1, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिस्कस करते हैं एंड देन हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी 2.2, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सम ऑफ जीरोस, अब 6 को कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास, 1 है। ये वैल्यू किसकी, माइनस के b अपॉन a की, और ये वैल्यू किसकी, माइनस के c अपॉन a की। इक्विवेलेंट प्रूव करने हैं तो 4/1 है, यहाँ पे 1/1 है। a की वैल्यू आपको पता चल गई 1, c की वैल्यू आपको पता चल गई 1 और b की वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो। अब मैं डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ, b इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे माइनस का 4 है, ठीक है। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, तो x² इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, x क्योंकि माइनस का 4 है ना, x² माइनस का 4x प्लस 1, दैट इज योर इक्वेशन। तो सॉल्व हुए आपकी ये क्वेश्चन 2.2 कंप्लीट होती है।
चलो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो मैं इसको सबको रफ कर देता हूँ और फिर हम आज के नए कंटेंट को समझते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज के बाद ना आपको एक कंसेप्ट दिया हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें समझना है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है इसे। तो बेटा ये कहा जाता है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम को हिंदी में विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। और अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें जीरोस कैसे फाइंड आउट करनी है बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब विभाजन बहुपद। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है इसी से शुरू करते हैं। डिवाइड करने के लिए कहा गया हमें बोला गया 2x² + 3x + 1, ओके। और आप इसको डिवाइड कीजिए x + 2 से। तो बेटा डिवीजन एल्गोरिथम आपको आनी चाहिए, एग्जाम का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया 2x², ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ। 3x, फिर हम इसके थोड़े से कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे 2 जीरोस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। इन्होंने फिलहाल हमें डिवाइड करने के लिए बोला है, यानी कि विभाजन करने के लिए बोला है, और वो भी बहुपद विभाजन एल्गोरिथम यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम। इसे सीधा लिख लेते हैं, हर बार मैं टेढ़ा लिख देता हूँ। देखो तो देखो बेटा इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ओके। थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट यहीं पे रखना, ठीक है, प्रॉपरली, और उस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। लाइक मैंने इसको ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा हमें x + 2 से डिवाइड करना है, और हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² + 3x + 1, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज आपको देखनी है। थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, मुझे यहाँ पे x² बनाना है। क्या बनाना है? x²। और x² बनाने के लिए मुझे एक ऐसी टर्म चाहिए होगी जो क्या करे, यहाँ पे x² है, हमारे पास क्या है, ओनली x है। तो मुझे देखो पहली वाली टर्म्स हमेशा क्या करनी होती है, कंप्लीटली काटना होता है, उसको कंप्लीट डिवाइड करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लाइक अभी धीरे धीरे जब हम 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 2x लिया है, उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे फर्स्ट डिजिट्स दी गई हैं इनको डिवाइड करना है, फर्स्ट कंटेंट को डिवाइड करना है। तो 2x की मल्टीप्लाई जब x में की जाएगी, देखो यहाँ पे साइड में करके बताता हूँ, 2x × x, तो ये बन जाएगा हमारा 2x², ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x², ओके। अब ये 2x इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, बीच में क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस लगा दो, फिर क्या कर दो, 2 और 2 जा 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये सिंबल्स चेंज कर देने होते हैं। ये यहाँ पर ये प्लस है तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और इस वाले प्लस को भी माइनस कर दीजिए। ये डिवीजन एल्गोरिथम है। आप देखोगे जो प्लस का 2x² है, उसमें जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0। तो आपकी बार 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं माइनस की वैल्यू ज्यादा है और प्लस की वैल्यू हमारे पास कम है, तो माइनस का 4x। अब हम इस प्लस को नहीं मानेंगे, इस वैल्यू को जो हमने चेंज किए हैं साइंस, उसको प्रियोरिटी देंगे। तो माइनस के 4x में से जब आप 3x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, और नेक्स्ट वाली वैल्यू आपकी एज इट इज नीचे आ जाएगी। तो x + 1 बचा। अब देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में साइन है, आपके पास प्लस है तो ऊपर तुरंत प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस। तो सबसे पहले मैंने लगा दिया माइनस, ठीक है। अब मुझे खाली x लेके आना है, और x लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली -1 मतलब 1 से मल्टीपल करना होगा। अगर मैं 1 से मल्टीपल करूंगा तो ये एज इट इज हो जाएगा। बस देखो माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस का x और प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। जब आप इसको कंप्लीट करोगे, साइन चेंज करोगे, आपकी बार साइन चेंज किए हमने, ये जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा फिर से, और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के 2 में से प्लस का 1 हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि दोनों प्लस के साइन है, तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हुआ एक डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि विभाजन करने की जो तकनीक है, विभाजन करने का जो बहुपद को विभाजन किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम आपको बहुत ज़्यादा यूज करनी है, आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप इसके करेंगे। तो अभी हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल 7 में हमें नेक्स्ट में हमें 3 इक्वेशन वाला यानी कि क्यूबिक इक्वेशन दी गई है,
और उसको डिवाइड करने के लिए बोला है। चलो मैं इसे समझाता हूँ आप लोगों को। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3x की क्यूब, फिर हमें दिया हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ओके, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे, हमें इसे किससे डिवाइड करना है, हमें इसे डिवाइड करना है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा मैं इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका अगर बदल दूं, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। क्यूब बनाने के लिए सिंपली एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस है और प्लस में क्या है, यहाँ पे 3 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3x से। 3x से जैसे ही एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 3x की क्यूब। ओके, 3x की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 3 2 जा 6 और x का कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन कैसा है, प्लस का, तो आएगा 6x स्क्वायर प्लस का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 3x है, तो 3x की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो प्लस का 3x। ये होगी आपके पास पूरी मल्टीपल करने वाला है। आप इसके साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस और माइनस। जब आप इसके साइन चेंज कर दोगे तो 3 में से आपको पता है प्लस में माइनस घटाओगे 0 बचेगा, यहाँ पे इसे काट देते हैं हम। अब देखो माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू माइनस की बड़ी है तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। माइनस का 3x प्लस का 2x, तो माइनस का x बचेगा, प्लस का 5 आप एज इट इज उतार लो नीचे। मल्टीप्लाई करने की सबसे पहले ये देखो माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अब स्टार्टिंग में क्या है, 5 है तो 5 लिख लो, भैया 5 चाहिए हमें तो, और एक्स स्क्वायर है तो एज इट इज रहने दो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस का 5x स्क्वायर। अब ये वाला माइनस कहाँ से है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, तो बेटा -5 की मल्टीप्लाई जब आप एक्स स्क्वायर में करोगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -5 और आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, तो बेटा ये तो बनेगा माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। यही हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 10x और ये आ जाएगा बेटा माइनस का 5। आप किसके सिंबल चेंज कर दो, प्लस प्लस एंड देन प्लस, इससे कंप्लीट 0 हो जाएगा क्योंकि घट जाएगा। अब बचा है हमारे पास बचा 9x बचा है और बेटा बचा है हमारे पास 10, तो ये आपके पास रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया हमें वी फर्स्ट अरेंज, ये आपको प्रोसेस दी गई है, आपको डिवीजन निकालने का कंसेप्ट बताया गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये और समझाता हूँ, आपकी बुक में दिया गया है ना, ये क्या दिया गया है px, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसे यूज भी करना है। मैं आप लोगों को डिविडेंड, डिवीजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेषफल। ठीक है, अब डिविडेंड और डिवीजर ये मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको हिंदी में भी बता देता हूँ क्योंकि हिंदी में भाग भी हम पढ़ेंगे। ये रहा बेटा भाज्य और भाजक और भागफल, आओ इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे मान लीजिए सपोज मैं 33 ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, और बेटा 33 को मैंने डिवाइड किया 4 से। ओके, तो आपको सिंपल सी बात है, आप 4 की मल्टीप्लाई कितनी पे करोगे, 8 पे करोगे और यहाँ पे 32 आ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ये वैल्यूज जो लिखे हैं ना मैं वो समझा रहा हूँ आपको। px जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या है आपके पास 33। अब आता है gx यानी कि जिससे आप मल्टीपल कर रहे हो, ये तो हो गया हमारा क्विशेंट, ये हो गया, इसको बोलेंगे इसे ऐसे लिखते हैं मार्कर चेंज करके, तो ये हो गया हमारे पास qx। ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट जो है हमारा दैट इज ये है हमारे पास px। ठीक है, और ये वाला px हो गया, ये वाला बेटा बनेगा हमारा rx, इसको बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, एंड दैट वन इज gx जिसको बोलते हैं डिवीजर। ओके, gx क्या है हमारे पास, gx है हमारे पास 4। ठीक है, और ये है हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, rx बच रहा है आपके पास 1, और बेटा qx यानी कि क्वेश्चन कितना है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास 8। हमने पढ़ा ये वाला भाग जो है हमारा दैट इज कॉल्ड भाज्य। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये चीजें आपको ना टर्म्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो है बेटा भाज्य। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, और सॉरी इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे डिविडेंट। ओके, फिर जिससे भाग करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवीजर, इसको हिंदी में कहा जाता है भाजक।
और इंग्लिश में कहा जाता है डिवीजर। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस को क्लियरली समझना चाहिए, ठीक है। दैट इज द रिमाइंडर, ये तो सभी जानते हो, शेषफल हिंदी में कहा जाता है। और भाजक हो गया, इसको बोलते हैं हम क्विशेंट, QUOTIENT, क्विशेंट यानी कि भाज्य, भाजक। और ये होता है भागफल, देख लेते हैं एक बार इसे भागफल ही कहा जाता है ना। हाँ, तो ये तो है हमारा भागफल, ये हो गया भागफल। तो बेटा ये समझ में आ गई होगी px dx। अब एक बात बताओ, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो क्यों ना ट्राई किया जाए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी की जाए कि मेरे पास जो px है यानी कि 33, पहले मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, इसे मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरा 33 कैसे बन रहा है, 33 बन रहा है जब हम 4 की मल्टीप्लाई 8 में कर रहे हैं और प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से 33 बनना है। अब सेम इसी प्रोसीजर को मैं ऐसे ना लिख दूं, px क्या 33 क्या है हमारे पास, px है, ये रहा px। और gx क्या है हमारे पास, 4 है, तो gx मैंने यहाँ लिख दिया 4। इसकी मल्टीप्लाई किसमें की जाती है, qx में, ये हो गया हमारा qx। एंड देन इसमें ऐड किया जाता है rx। तो बेटा ये इक्वेशन ही तो बन गई जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये बनना कैसे, ठीक है। तो ये पार्ट जो है अभी हम इसके बारे में क्वेश्चंस भी करेंगे इस तरीके से जो आपकी बुक में दिए गए हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। एग्जाम्पल 8 कह रहा है कि आपको ना डिवाइड करना है 3x² माइनस का x³ माइनस का 3x + 5 है, आपको डिवाइड करना है, वेरीफाई करना है, इसे डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से वेरीफाई करना है। चलो, तो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम मैंने अभी आपको पढ़ाई है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल लेते हैं, क्योंकि क्यूब वाली टर्म्स अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हम पहले लिखते हैं। तो मैंने लिखा माइनस का x³, ओके, फिर हमें x² लिखना होगा तो प्लस का 3x² बेटा, फिर आ जाएगा माइनस का 3x एंड देन 5, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है हमें, यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। डिवाइड हमें करना है x² माइनस का x² प्लस का x माइनस 1, ये टर्म्स है। देखो आगे पीछे लिखना तो आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हायर डिग्री होती है उसको पहले पुट करते हैं, ठीक है। माइनस का x², यहाँ पे प्लस का x है क्योंकि x के आगे कोई साइन नहीं है, और माइनस का 1 है। चलो डिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। यहाँ पे क्या हमारे पास स्क्वायर है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ x की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मैं x की मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा माइनस का x³, फिर आ जाएगा प्लस का x², ओके बेटा, एंड देन माइनस का x बचेगा। क्लियर। अब हमें साइन चेंज करने होंगे, साइन यानी कि प्लस माइनस प्लस, 0 हो गया ये वाला। तो अब यहाँ पे देखा माइनस, ये वैल्यू किसकी बड़ी है, प्लस की बड़ी है। प्लस के 3 में से माइनस का x चला जाएगा तो 2x² बचेगा, ठीक है। और बेटा माइनस के 3x में से प्लस का x घटाओगे तो माइनस का 2x बचेगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है, और प्लस में आ गया आपके पास 5। क्या बनाना है, हमें बनाना है प्लस का 2x²। अब भैया यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है हमारे पास, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस है ना, इससे माइनस कट जाएगा, तो हमें 2 बनाने के लिए 2 ले लिया हमने, किससे मल्टीप्लाई करी, 2 से। तो माइनस से माइनस कट गया तो आ गया हमारे पास 2x², ठीक है। क्योंकि पहले वाली टर्म्स को हमें हमेशा प्रायोरिटी देनी होती है कि उसको वो कंप्लीटली डिवाइड करे, इसीलिए माइनस हमने पहले लगा दिया। अब देखो हमारे पास क्या था, माइनस का 2 था, और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, माइनस का x² प्लस का x माइनस 1 से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा 2x², माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो माइनस का 2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी आपके पास। रख दो इसे यहीं पे, 2x² माइनस का 2x प्लस का 2, साइन चेंज कर दो, और साइन चेंज करने के बाद ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, अब ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। देखो अब 5 में से 2 गए तो कितना बचा है, रिमाइंडर आ गया आपके पास 3, ओके। रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 3 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या कहा था इन्होंने डिवीजन को अब हमें इस तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें पता है हमारा जो डिवीजर होता है, जरा एक बार देख लो डिवीजर क्या होता है। हमारा डिवीजर जो होता है, भाजक जिसे कहते हैं, हम इसमें डिवीजर में हमने किसकी मल्टीप्लाई करी है, जिसमें gx में मल्टीप्लाई करते हैं qx यानी कि क्विशेंट की। तो यहाँ पे इस टर्म्स को लिखते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए थोड़ा सा। देखो बेटा, अब हमें इस टर्म्स में लिखने के लिए ना, ये हमारे पास देखो, ये हो गया हमारे पास px माइनस की x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5। हमारे पास gx क्या है, ये वाली टर्म है, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का x²
प्लस का x माइनस 1, ठीक है। jx के बाद qx क्या है जो ऊपर आया हमारे पास x माइनस 2, ठीक है। और बेटा रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 3 बचा है। तो ये आपके पास हो गई डिवीजन वाली जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था वो, ठीक है। तो आपकी बुक में देखो आगे ऐसे दिया हुआ है, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। जब इसे सॉल्व करेंगे आप फिर से इसमें मल्टीपल करोगे तो देखो ये वाला पार्ट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। करके दिखा देता हूँ। x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर x माइनस 2 की करोगे। देखो पहले क्या होगा, प्लस का 3 है वो लास्ट में रहेगा, लास्ट में हो जाएगा। पहले x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का x की क्यूब बन जाएगा, माइनस का x की क्यूब। पहले इस वाले की मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो x की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस का x की क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर बना बेटा और माइनस का x बना, ठीक है। अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस का x स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस के 2x में तो माइनस का 2x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा और आ जाएगा प्लस का 3। बेटा सॉल्व करोगे इसे, माइनस का x की क्यूब है तो एज इट इज लिख लो। यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, 2x स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ना, तो दोनों को जोड़ दो, 3x स्क्वायर बन जाएगा। ओके, माइनस का 2x माइनस का ये x स्क्वायर है, ठीक है। माइनस का 2x और माइनस का x ये हो जाएगा माइनस का 3x और बेटा 3 और 2 5। तो वही इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई। तो इसको ही बोलते हैं वेरीफाई करना। तो मैथ्स में कुछ टिपिकल नहीं है, बस आप करते रहने चाहिए, आपकी कंटिन्यूटी और आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने पहले डिवीजन एल्गोरिथम से, ये जो थी हमारी डिवीजन एल्गोरिथम थी, फिर हमने उसको डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की टर्म्स में रखकर वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। तो दिस रिजल्ट, जो हमारा ये रिजल्ट आया है ये वाला, ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। चलो तो आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल भी हो गया। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 9 दिया गया है, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये क्लियरली शो हो रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। देखो बेटा, ओके, देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड ऑल द जीरोज, सारी जीरोज फाइंड आउट करनी है, जितने भी शून्य किसमें निकलेंगे, कितने निकलेंगे। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2x की पावर 4, फिर लिखा हुआ है माइनस 3x की क्यूब, फिर लिखा हुआ है बेटा माइनस का 3x स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 6x माइनस 2। और बेटा क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हमारी 4 इसमें डिग्री है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपकी 4 निकलेंगी। हमने पता है कि क्यूबिक होता है तो 3 जीरोज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और ये अगर हमारा क्वाड्रेटिक होता है तो 2 जीरो फाइंड आउट करते हैं। जितनी मैक्सिमम डिग्री उतनी जीरोज उसमें फाइंड आउट हो सकती हैं। और हमें इसमें ये भी दिया गया है कि 2 जीरोज ऑलरेडी दी गई हैं, एक जीरो दिया गया है √2 और दूसरा जीरो दिया गया है माइनस का √2। तो बेटा अगर हम x की टर्म्स में लिखें तो देखो एक तो हमारा हो जाएगा x प्लस √2, ठीक है। एक जीरो तो ये बन गया। अब इसका इस बात से थोड़ा सा समझ लेना प्यारे बच्चों, जब आप इसके इक्वल 0 पुट करोगे तो ये उधर चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका √2 माइनस √2, सॉरी, ठीक है। तो ये वाली तो ये इक्वेशन तो इसके लिए हो गई, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी इसके लिए बनेगी, वो बनेगी x माइनस √2। जब आप 0 पुट करोगे तो ये वाला √2 उधर चला जाएगा तो प्लस का √2 आएगा। और दोनों इक्वेशंस का जो समरी बनेगा आप लोगों को मैंने बताया हुआ, ये किसका पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2 को। अब देखो जीरोज क्या होते हैं, जीरोज का मतलब होता है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को उसकी जीरोज से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हम ट्राई करते हैं, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि हमें 4 जीरोस फाइंड आउट करनी है तो 2 जीरोस तो हमें दी गई हैं, एक दिया गया है √2, एक दिया गया है माइनस का √2। तो एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, 2 जीरो हमें फाइंड आउट करनी है, वो हम इससे निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ पे 2 लिख के आना होगा, इसके लिए हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 4 है तो किससे मल्टीप्लाई होगी, x स्क्वायर से। यहाँ पे 2 और 2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, दैट इज मेक्स 4x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा नहीं सॉरी 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर, फॉरगेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 2x की 4 बन जाएगा, ये 2x की 4, क्लियर। देखो 2 की मल्टीप्लाई हुई 1 से तो 2 आ गया,
ठीक है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले से करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। अब मैं यहाँ ना लिखकर, क्योंकि ये क्यूब की टर्म है, तो क्यों ना मैं इसे स्क्वायर वाली टर्म्स के नीचे लिख लूँ, जिससे मुझे इजीली कन्वीनियंट हो जाए, आसानी से मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज कर दो, प्लस लगा दो, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और 4 में से 3 गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस का साइन है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, माइनस का, क्योंकि क्यूबिक हमें जो हायर डिग्री होती है वो आगे रखनी होती है, तो 3x की क्यूब प्लस के 4 में से माइनस का 3 तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और आगे लिखने की अभी जरूरत नहीं है, वैसे हम लिख लेते हैं प्लस का 6x और माइनस का 2। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 3, माइनस लगाओ, 3x क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर तो है, 3x की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो क्यूब बन जाएगा, तो माइनस का 3x की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा बेटा माइनस का 6x, तो ये हो गया माइनस 6x। ठीक है, यहाँ नहीं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 3x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो माइनस का 3x की क्यूब। अब माइनस का 3x माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 6x आ जाएगा। साइन चेंज कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, ये भी कंप्लीटली डिवाइड, ये भी कंप्लीटली डिवाइड। आपके पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो आपके पास आया है। अब नेक्स्ट जो है, आप लोगों को इसको कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए सिर्फ क्या करना है, +1 करना है। एज इट इज ये वाली इक्वेशन जब इसमें मल्टीप्लाई होगी 1 की तो ये नीचे आ जाएगी, साइन आप चेंज करोगे और साइन चेंज करने के बाद आपके पास बचेगा 0। ओके, तो इस तरीके से ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। ओके, अब हमें इक्वेशन बन गई हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। बेटा इसके फैक्टर करने होंगे और इसके फैक्टर करके जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसकी जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम 2 और 1 का फैक्टर लेंगे, 2 और 1 का मल्टीपल 2 होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर माइनस का क्या जाना चाहिए यहाँ पे, माइनस का 2x माइनस का x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, प्लस का 1, तो कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा x माइनस 1, और माइनस का 1 कॉमन ले लोगे आप तो नहीं, आप प्लस का 1 कॉमन लो, प्लस का 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका फिर ये फाइनली जो बनेगा, आपके पास 2 वेरिएबल आ गए, 2x प्लस 1 और एक आ गया बेटा आपके पास x माइनस 1। तो आपके पास जीरो देखो, एक जीरो तो थी √2, दूसरी जीरो थी माइनस का √2। ठीक है, तीसरी जीरो आप इससे निकालोगे तो बन जाएगी x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, और बेटा चौथी जीरो यानी फोर्थ जीरो जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया बच्चे, यहाँ पे 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे हम, ये एरर आ गई ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे आपका माइनस आएगा तो इसको ठीक कर लेना, ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो भी अंदर हमारा क्या बचेगा, x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 2x माइनस 1 और बनेगा बेटा x माइनस 1। इस तरीके से वैल्यू आपकी जो आएगी यहाँ पे प्लस की आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा हमारे पास जो हायर डिग्री वाली इक्वेशन थी उसके हमने 4 जीरोस फाइंड आउट कर लिए, 1 2 ये 3 और एक ये 4। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, आपको कितनी भी जीरोस आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपने डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली और उससे फिर 2 जीरोस फाइंड आउट करी। ठीक है, 2 जीरोस आपको दी गई थी। ठीक है बेटा, चलो मूव करते हैं अब। तो देखो बेटा, अब हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल, हमें इनको डिवाइड करना है। ये आपको px वगैरह दिया हुआ है, gx आपको समझ में आ रहा होगा। फाइंड द क्विशेंट आपको फाइंड आउट करना है एंड रिमाइंडर, तो वही है, हमें डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम अपना पुराना प्रोसेस यूज करेंगे। किसके द्वारा डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। क्यूब बनाने के लिए बेटा आप x की मल्टीप्लाई करोगे, x की क्यूब बन जाएगी, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 2x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3x स्क्वायर है और हमें 2x की फॉर्म में आंसर लिखना है, तो हम बेटर है इसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2x।
ओके, फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये जब साइन चेंज करोगे आप तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये आपके पास बचेगा प्लस का 7x माइनस का 3x स्क्वायर बनाने के लिए आप -3 की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप -3 की मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 6। तो प्लस के 6 में आप डिवाइड करोगे बच्चे, साइन चेंज करोगे इनके, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब आपके पास बचा है 7x माइनस 9। ओके, तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका, ये है आपका, देखो ये तो हो गया क्वेश्चंट, ठीक है, ये है आपका, ये आपको दिया गया है, ये वाला पार्ट हो गया px, ठीक है, क्या हो गया ये तो है हमारे पास px बच्चे, और ये आपको जो दिया गया था gx, ये आपके पास बना आपका क्वेश्चन यानी कि qx, और आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है रिमाइंडर दैट इज rx। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, डिवाइड किससे करना है, हमें इसे डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस x। आप प्रोसेस थोड़ा सा समझ गए होंगे, मैंने बोला था ना इस तरीके से लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, तो बेटा बन जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का x और प्लस 1। हम इसे इससे डिवाइड करेंगे और जल्दी से हम इसका qx निकालेंगे। तो x स्क्वायर है, टर्म क्या है हमारे पास 4 में पावर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्स की पावर 4, फिर एक्स की स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स की क्यूब, लेकिन यहाँ पे तो क्यूब वाली टर्म ही नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, हाँ टर्म तो नहीं है, तो फिर क्या करना होगा, हम इसको अलग लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं है तो बाद में सॉल्व कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, माइनस आ गया हमारे पास एक्स की क्यूब, क्या और कोई टर्म है हमारे पास, हाँ प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा अब ये इक्वेशन है आपके पास, साइन चेंज करोगे आप इसके, ये हो गया माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो आपने इससे तो इससे डिवाइड कर दिया कंप्लीटली, माइनस का 3 और माइनस का 1 दैट इज कन्वर्टेड इनटू माइनस का 4, क्योंकि जुड़ जाएगा ना, तो पहले क्यूब वाली टर्म को लिख लेते हैं, एक्स इज क्यूब, प्लस हो चुका है, साइन चेंज कर चुके हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का कितना गया 3 और 1 4x स्क्वायर, ओके, प्लस का 4x प्लस का 5, अगेन क्या बनाना है, क्यूब बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे x की, और क्योंकि साइन प्लस का है तो प्लस लगा दो, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगी तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू x की क्यूब, x की मल्टीप्लाई x में होगी तो ये माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा, और x की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो प्लस का x, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, क्या बनेगा बेटा, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, माइनस का 4 प्लस का x तो माइनस का 3x स्क्वायर बनेगा, अब प्लस का 4x माइनस का x दैट इज कन्वर्टेड इनटू माइनस का प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, प्लस का 3x और प्लस का 5। आगे देखते हैं, अब हमारे पास माइनस का है तो माइनस लगा दो साइन पहले, ठीक है, 3 बनाना है, एक्स स्क्वायर है वहां पे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x और माइनस प्लस माइनस का 3, तो बेटा ये तो सारे कट गए सारे, देखो प्लस माइनस, ये भी कंप्लीट, ये भी डिवाइड कंप्लीट, ये रह गया, यहाँ पे प्लस करोगे ना माइनस है, तो 5 और 3 8 यहाँ पे आपका रिमाइंडर बना। तो बेटा आपने फाइंड आउट कर लिया, ये आपका पार्ट है gx का, ठीक है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ rx, रिमाइंडर आपके पास आ गया शेषफल। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे प्रॉपर सॉल्व करें घर पे बैठ के, ठीक है, इजी है बेटा। इसी तरीके से अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। हम आगे चलते हैं, तो बेटा ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट आप घर पे ही करेंगे, ठीक है, और अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ये जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है ये सब कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए बच्चे इसको प्रैक्टिस करना बेटर, जो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम आपको समझाया है इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मतलब बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तो गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।